औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शादी से पहले कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। शादी से पहले जो नया जोड़ा बनने वाला होता है उसको बाज़ औक़ात बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो करवाने इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और ये टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं कि अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उसको शादी से पहले ही दूर कर दिया जाए। तो अक्सर पाकिस्तान के अंदर शादी एक इंतहाई खुशी का जो है वो मौका समझा जाता है और इसके लिए सारा एहतमाम किया जाता है शादी के लिए। और शादी वाले दिन भी खूब शादियाने बजते हैं खुशी के, और इसके अलावा नए बनने वाले जोड़े के मुस्तकबिल के बहुत सारे प्लान होते हैं कि क्या करना है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। और इस सारे कामों में सिर्फ जो चीज़ इग्नोर की जाती है वो ये होती है कि शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाए जाते जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। वो क्यों ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। असल में पाकिस्तान के अंदर, और ये जो खित्ता है हमारा जो बरे सगीर का, और ये जो इलाका है हमारा इस साइड पे जो है, इसके अंदर आम तौर पर फैमिलीज़ के अंदर ही शादी की जाती है। तो फैमिलीज़ के अंदर ही शादी की जाए जिसको हम कज़न मैरिज कहते हैं, तो उसमें बाज़ दफ़ा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। और शादी अगर फैमिली के बाहर भी की जाए तो बाज़ औक़ात इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और अगर इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए शादी से पहले वो टेस्ट करवा लिए जाएं और उसका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए तो शादी जहां आप चाहते हैं वहां ही करें। लेकिन उससे पहले अगर इन चीज़ों को हैंडल कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, इनका इलाज करवा लिया जाए, तो बाद में शादी के बाद जो मसाइल पैदा होने के खदशात होते हैं उनसे बचा जा सकता है। फ़र्ज़ किया अगर किसी खातून की फ़्लोपियन ट्यूब्स बंद हैं, तो अब ये कोई ऐसा मसला नहीं है, वो मतलब फ़्लोपियन ट्यूब्स के बहुत सारा ऐसी होम्योपैथी के अंदर भी मेडिसिन मौजूद हैं जिनकी ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर शादी के बाद कोई 3 साल 4 साल अगर कोई नए जोड़े की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिलती है तो दोनों घर जो है वो परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या वजह है। तो अगर ज़ाहिर है फ़्लोपियन ट्यूब्स का कोई मसला है या एग का साइज़ जो है वो ठीक नहीं है, एग अब नॉर्मल पैदा होता है तो उसका कोई इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब नॉर्मल हो सकती हैं। तो जस्ट एक वेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो जाए और इसके लिए जस्ट एक एग के साइज़ वगैरह को देखने के लिए कोई एग्जामिनेशन हो जाए, कोई गायनाकोलॉजिस्ट कर ले, तो उसके बाद उसका इलाज कर लिया जाए तो ये बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरा टेस्ट मेल की तरफ से है कि स्पर्म्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाज़ दफ़ा लिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म्स काउंट कम होता है, बाज़ दफ़ा एजोस्पर्मिया होता है कि स्पर्म नाम की चीज़ नहीं होती है, एस्पर्मिया होता है कि और स्पर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो एस्पर्मिया होता है, और एजोस्पर्मिया ये होता है कि कोई भी स्पर्म जो है वो ज़िंदा बाहर नहीं आता है। और बाज़ दफ़ा बहुत सारे पस सेल्स होते हैं उसके अंदर स्पर्म्स के साथ। और इसके अलावा ये होता है कि ग्लोबोस्पर्मिया हो सकता है, नेक्रोस्पर्मिया हो सकता है, मैक्रोस्पर्मिया हो सकता है, बहुत सारी ऐसी मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिथ्रा में कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो बाहर नहीं आते हैं, कोई सीमिनल डक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज हो सकती है, तो या इसके अलावा वेरिकोसील हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर पहले चेक कर लिया जाए शादी से तो जल्दी जो है वो खातून भी कंसीव कर लेती है, और फैमिली के अंदर कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जो शकूक व शुबहात और परेशानियाँ पैदा होती हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये तो एक फर्टिलिटी के हवाले से जो टेस्ट हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी फर्टिलिटी के हवाले से और बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखा जा सकता है, और ख़वातीन में भी इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फोलिकुलर टेस्ट होते हैं, FSH है, तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो करवाए जा सकते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं ये। लेकिन ये तो एक फर्टिलिटी के हवाले से। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो ज़्यादा तशवीशनाक टेस्ट हैं जो करवाने बहुत ज़रूरी हैं वो कौन से हैं और वो क्यों करवाने ज़रूरी हैं, और उनका क्या होम्योपैथी में शादी से पहले
इलाज मौजूद है और क्या वो इलाज करवा के ही शादी की जानी चाहिए, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। लेकिन मैं अभी ये चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि फ्लोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं, कोई अगर ओवरी का साइज़ छोटा है या अगर एग का साइज़ छोटा है, तो उसके लिए होम्योपैथी में बेतहाशा अद्वियात हैं, जैसे फोरिनम है, फोलिक्यूलिनम है, अशोका है, एग्नेस्कास्ट है, और इसके अलावा जो हमारे पास एसिड फ्लोर है, एसिड फास है, नेट्रम म्योर नेट्रिकम है, और बहुत सारी अद्वियात हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना है, इसके अलावा कैप्सिला है। तो ये अद्वियात ख़वातीन के हवाले से होती हैं और मर्दों के हवाले से डामियाना है, एक्सरे है, टेस्टोस्टेरोन के हवाले से है, मुख्तलिफ मेडिसिन जो हम दे सकते हैं, एग्नस है, टेरिबुलस्टर है, और जो मतलब स्पर्म्स के काउंट को बढ़ाने के लिए, ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करने के लिए, नेक्रोस्पर्मिया को ठीक करने के लिए हम दे सकते हैं ये अद्वियात। तो ये मसाइल तो इनफर्टिलिटी के हवाले से हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर औरत कंसीव कर लेती है तो उसके बाद बेबी में अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमल के दौरान, या पैदाइश के बाद बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता, तो उसके से बचने के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।